नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में हमने कुछ कुछ बताया था और कहा था, और कल हम बताएंगे। ठीक, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग को एलसीएम एचसीएफ में क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने कल कहा था कि एलसीएफ और एचसीएफ में हम लोग कल पढ़ेंगे भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि भाग विधि और गुणनखंड विधि कैसे होती है, कैसे लगती है। ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग एलसीएम का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, यानी सबसे छोटी संख्या, हाँ, जिसका कॉमन यानी कॉमन जो कॉमन मिलता है, हाँ, वो दोनों का कॉमन सेम मिलना चाहिए। मान लीजिए हम कहें 12, 6 और 12 का हमें कॉमन फैक्टर हमें देखना है। ये बताइए 6, अब देखिए 6 गुना के 12 होता है, हाँ, 6 त्रिक 18 होता है, हाँ, 6 चौको 24 होता है, 6 पाँचे 30 होता है, 6 छके 36 होता है, 6 सते 42 होता है, 6 48 होता है। ठीक, आप देखें 12, 12 गुना के 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, हाँ, 12 पचे 60। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, हाँ, 6 और 12 की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है? बताइए। हाँ, 24 तो होगी नहीं। हाँ, बताइए 24 नहीं ना होगी। आ, होगी क्या? 18 भी नहीं है। यानी ये 36, 36 देख रहे हैं, 36 ही वो संख्या है जो क्या कर रही है, दोनों में कॉमन मिल रही है। हाँ? तो यही क्या हो जाएगा, आपका आपका एलसीएम का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। समझा? देखिए इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी करके नहीं पढ़ेंगे। समझ में? हाँ, तो ये समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं भाग विधि। हाँ, भाग विधि से क्या करना है, इसको आप लोग को बताना है। एलसीएम का भाग विधि। हाँ? देखिए भाग विधि, भाग विधि में हम मान लीजिए कोई संख्या ले रहे हैं। हाँ, मान लीजिए 24, 30 और 40, 40 ये संख्या हम ले रहे हैं। ठीक है, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, इसका भाग विधि से करना है। भाग विधि से हम लोग कर दें इसको। ठीक, ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब देखिए अब सबका अलग अलग होता है। अब देखिए लोएस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको हम लोग देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं। है? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते क्या है? बताइए, कोई बता सकता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले समझ चल रहे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या जिसके गुणज, हाँ, एक
वह स्वयं हो। हाँ, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक। हाँ, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 2, इसके गुणज क्या है? 1 और स्वयं। 3, इसके गुणज कौन है? 1 और 3। 5, इसके गुणज कौन है? 1 और 5। 7, इसके गुणज कौन है? 1 और 7। है कि नहीं? ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, समझ में आया? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, विषम संख्या नहीं। विषम संख्या में क्या होता है? यानी हम 3 का भी गुणज मतलब 2 के गुणज ना हो। हाँ, ये होता है। अब एक चीज हम बता दे रहे हैं। हाँ, एक लाइन में हम इसको हम बता दे रहे हैं। रुक जाइए, अभी सवाल छोड़ दीजिए। हाँ, हाँ, इसको रहने दीजिए, एक लाइन में हम बताते हैं। सम संख्या, ठीक, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। हाँ, और एक होता है भाज्य संख्या। ठीक, ये 4 चीज होते हैं। ठीक। हाँ, अब देखिए इन चारों चीज में अंतर क्या होता है। ठीक, अब इसको हम लोग देख लिया जाए, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक, सम संख्या, सम संख्या वो संख्या है जो 2 के गुणज हो। हाँ, जो 2 के गुणज हो। ठीक, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। अब विषम संख्या क्या होती है? जो 2 के गुणज न हो, न हो। ठीक, यानी जो 2 के गुणज ना होती हैं वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसके, जिसको या जिसके, जिसके जिसको एक व स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ, अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, हाँ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके गुणज, हाँ, के, जिसके गुणज 2 या 2 से अधिक हो। ठीक, 2 या 2 से अधिक हो। अब जैसे हम कह दें कि 4 है। हाँ, 4 क्या हो जाएंगे? किससे कटेगा? 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक, यानी ये 2 और 2 से अधिक है। हाँ, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या आपकी 2 भी है, यानी 2 क्या है? भाज्य संख्या है कि नहीं? ठीक। हाँ, और जैसे 6 हो गया, 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। कटेगा ना? हाँ, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया ना? अब सवाल पे चलते हैं। हाँ, तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। इतना याद रखेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं आपको सवाल लगाने में कहीं दिक्कत होगी। ठीक, तो सवाल क्या थी? 24, 30 और 40। 24, 30 और 40 यही था ना? इसका हम भाग विधि से क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। भाग विधि से एलसीएम निकालें तो बताइए, इसको हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक,
2 से हम काटे, कितना आ जाएगा? 12 बार में कटेगा। हाँ, और ये कटेगा कितना बार में? 15 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। हाँ, अब फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, 2 दार में 20। ठीक, अब फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 15, 2 पचे 10। हाँ, अब देखिए फिर कटेगा, अब 3 से कटेगा। देखिए अब 2 के बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है, तो अब 3 से काटेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो संख्या होती है, जैसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 2 से ना काट के सीधे किससे काटेंगे? 3 से काट देंगे या 5 से काट देंगे। अब देखेंगे अरे यार 24 तो 12 से भी कट रहा है। हाँ, 30 और 40 ये 5 से कट रहा है, यानी हम 5 से पहले काट दें। अभाज्य संख्या है, नहीं, ऐसे नहीं काटना होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटा जाता है, फिर उसके बाद बड़ी अभाज्य संख्या तक पहुंचा जाता है। ठीक, हाँ, तो ये हो गया। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5। ठीक, अब देखिए 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। हाँ, 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो इस 3 के बाद बड़ी संख्या अभाज्य क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1 1 1। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए ऐसे हो गया। हाँ, आप इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिका 24। आप देखिए 24 में 5 का गुणा कर देंगे। हाँ, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 दूना के 10, 2 12, 120 आएगा। ठीक, हाँ, ये कितना आ जाएगा? इसका गुणा करने के बाद 120 आ जाएगा। हाँ, समझ में आया? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 120। ये समझ में आया ना? हाँ, एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक, ये किस किस विधि से आया? भाग विधि से, भाग विधि से आया। ठीक, अब ये भाग विधि हो गया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं भाग विधि? अब चलते हैं गुणनखंड विधि। है, गुणनखंड विधि कैसे होता है? इसी का हम गुणनखंड विधि बताते हैं। ठीक, इसी संख्या का, यानी यही संख्या रहेगी 24, 30 और 40। हाँ, इसी का हम क्या बताएंगे? गुणनखंड विधि। क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या करना है होता है, अब देखिए सबका अलग अलग निकाल लिया जाता है। यानी 24 का हम अलग निकाल दें, हाँ, 30 का हम अलग निकाल दें, हाँ, 40 का हम क्या करें? अलग निकाल दें। ठीक, हाँ, तो देखिए अब 2 12 बार में जाएगा 24, 2 छक 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3, ये कट गया। अब ये काटेंगे हम 15 बार में, और 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक, अब इसको काटेंगे 2 से। हाँ, 20, 10, हाँ, 2 पचे 10, 5 एकम 5। ठीक, इतना आएगा। अब देखिए आप करेंगे कैसे? 24 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, और 30 का कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे 5। 40 का कितना आया है? हाँ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए इसको साधारण में कैसे हम लिख सकते हैं? हाँ? साधारण में हमें लिखना होगा 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा कि नहीं?
अब इसका कितना हो जाएगा? हाँ, 2 × 3 × 5, यानी पावर क्या है? एक ही एक है। ठीक। हाँ, और इसमें 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? इतना सबको समझ में आया? अगर हम कहें कि सबसे बड़ी घात किसकी है? हाँ, इसमें इसमें देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है? हाँ, बताइए सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 की है ना। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की है। तो 2 की कितनी घात है? 3। तो हम ऐसे लिख लेंगे, एक बार 2 की घात कितनी है? 3, तो एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी संख्या क्या है? 3 है। 3 की घात कितनी है? 1 है, यानी इससे छोटी घात 3 है, 3 पे 1 है। फिर उसके बाद 5 है। हाँ, गुणे हम 5 कर लेंगे। ठीक, 5 पे भी पावर क्या है? 1। अब देखिए ये 2 पे पावर 3 है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? 2 × 2 × 2 गुणे 3 × 5, इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, दूना के 8, फिर का 24, पचे 120। आ गया? आ गया कि नहीं? ये आपका 120 किस विधि से आया है? गुणनखंड, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से आपका क्या आ गया है? 120 आ गया है। हाँ? इतना समझ में आया कि नहीं सबको? देखिए हम इसको आराम से एकदम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि बहुत फास्ट चल रहे हैं। ठीक, इसको आराम से बताएंगे, आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि नहीं कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक। तो इतना सब लोग को जहां तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये हो गया आपका एलसीएम का, क्या हो गया? गुणा हो गया और भाग हो गया। ठीक, ये दो दो ही विधि होती है। ठीक, अब आगे कोई नई विधि होगी तो उसके बारे में हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये दो ही विधि हमको पता है जो किताबों में अधिकतर दिया रहता है। ठीक, तो ये दो विधि हम आपको बता दिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। हाँ, और देखते हैं HCF का भाग और गुणा। HCF यानी HCF को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो हमें इसको इसको हिंदी में लसक बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बोलते हैं। ठीक, तो आइए हम इसमें चलते हैं और इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो क्या करती है? हा? इसको काटती है। हा? अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने पहले बताया था 6 और 12। हाँ, बताइए 6 और 12 है ना, यानी 6 किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है। हाँ, कट सकता है ना। फिर 2 से कट सकता है। ठीक, फिर किससे कट सकता है?
3 से कट सकता है, हाँ? और 6 से कट सकता है, ना, हाँ? अब 12 किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है, ठीक। फिर किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है, ठीक। फिर किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है, फिर 4 से कट सकता है, ठीक। फिर किससे कट सकता है? 12 से कट सकता है, हाँ? यही ना, यानी ये 6 और 12 किससे किससे कट सकते हैं? हम एक को अगर हटा दें, हाँ, छोड़ दीजिए, अच्छा उसको छोड़िए, हाँ, एक और एक को रहने दे रहे हैं, ठीक। अब बताए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है? बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है, यानी 6 को और 12 को दोनों को काट रही है? कौन सी संख्या है? यानी 3। 3 वह संख्या है जो क्या कर रहा है? 6 को भी और 12 को, दोनों को काट रहा है। तो वही क्या है आपका? HCF है, ठीक। हाँ, HCF है, यानी लसर है, ठीक। समझ में आया? हाँ, अब देखिए इसमें इतना आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, वो बड़ी संख्या जो क्या है कि 6 और 12 को दोनों को काट रही है, बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने क्या क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ी संख्या, हाईएस्ट यानी ज्यादा होता है, हाँ, हाई माने क्या होता है? ज्यादा, हाँ। तो अब समझिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, यानी सब बड़ी संख्या जो क्या करती है, दोनों को क्या करती है? कॉमन करती है, हाँ, कॉमन करती है, ठीक, यानी जोड़ती है, कॉमन करती है, कॉमन दोनों में मिलता है, ठीक। इतना समझ में आया? हाँ, तो अब इसमें हम लोग कौन सा चीज देखना है? भाग विधि और गुणनखंड विधि, हाँ। तो हम लोग चलते हैं भाग विधि, ठीक। देखिए भाग विधि जो है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। भाग विधि से बहुत इसमें सवालें क्या होती हैं? फंस जाती हैं, हाँ? तो अब भाग विधि पे ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा, इसका ज्यादातर गुणनखंड विधि बहुत ही कारीगर है। तो हम लेकिन भाग विधि आप लोग को बता दे रहे हैं कि कहीं कहीं भाग विधि भी आपका बहुत शार्ट में आपको कर लेंगे आप लोग, ठीक। तो पहले हम भाग विधि से चलते हैं। भाग विधि से मान लीजिए वही संख्या हम लेके चलते हैं, कौन सी? 24, 30 और 40, ठीक, हाँ। 24, 30 और 40। देखिए इसमें होता क्या है, हाँ? भाग विधि में हम लोग भाग देते कैसे हैं? ऐसे देते हैं ना, हाँ? ऐसे देते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? पहली संख्या यानी क्या है, हाँ? 24 में 30 का हम लोग भाग देते हैं, 24 में 30 का भाग देते हैं। 24 से कम 24 हो जाएगा, बताइए बचा कितना? 6। 6 में फिर हम लोग कितने का भाग देंगे? इसका दे देंगे, यानी 24 का। 6 चौको 24, हाँ, 6 चौको 24 होता है, यानी ये कट गया, ठीक। बचा कितना? ये 6 है ना। अब 6 का भाग हम किस में देंगे? 40 वाले में, हाँ। 6 का भाग सीधा हम 40 में देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं सबको, कि कैसे हमको करना है? 6 का भाग हम लोग को 40 में देना है। अब 40 में देंगे क्या हो जाएगा, हाँ? 6 के 36, हाँ, 36। बचा कितना बताइए? कितना बचा? 4। 4 ही ना बचा, हाँ। और 4 में फिर किसका भाग देंगे हम? 6 का, हाँ, 6 का भाग देंगे। इस 6 का नहीं, इस 6 का भाग यहाँ पे देंगे, हाँ। तो 4 एक कम 4, ठीक। बचा कितना? 2। 2 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 2 दूना के 4, ठीक। यानी इसको तब तक काटना है जब तक ये क्या हो जाए कि पूरा संख्या कट ना जाए, ठीक। इतना समझ आया? यानी इसका कितना आएगा, हाँ? इसका
एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, यही आएगा आपका 2। समझ में आया? हाँ, एचसीएफ कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यही चीज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही इसको करना है, इसका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, ये आएगा किससे, भाग विधि से। हाँ, तो भाग विधि से आप लोगों ने देख लिया। अब इसका चलते हैं, हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से इसको कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए गुणनखंड विधि, अब देखिए वही संख्या हम लेके चलते हैं। क्या थी, 24, 30 और 40, यही संख्या थी ना। अब हमने इसका गुणनखंड विधि से हमने इसका निकाला था, इसका कितना आएगा बताइए। 24 का कितना आया है, फिर 30 का कितना आया है? फिर 40 का। ठीक, देखिए 24 का आएगा 12। ठीक, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 20, 10, 5 5। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, 24 का हम कर देंगे कितना, कैसे हो जाएगा। हाँ, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, फिर 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए जो तीनों में कॉमन मिले, यानी तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन मिल रही है, बताइए कौन सी संख्या है? हा? यानी देखिए ये 2 क्या है, तीनों में आपको कॉमन मिल रहा है। 2 क्या है, ये तीनों में आपको कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझिए आपका 2 तीनों में कॉमन मिल रहा है, लेकिन 3 आपका 2 ही में कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ है और यहाँ। 5 आपका यहाँ है और यहाँ है, यानी ये बस 2 ही में कॉमन मिल रहा है। जब हम संख्या हमारी 3 है तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। क्या मिला, 2, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, समझ में आया? हाँ, तो इसका भाग विधि गुणनखंड विधि हमने बता दिया। ठीक, तो अब इसी तरह हम लोग चलते हैं सवाल पे। हम देखते हैं 1-2 सवाल हम लोग लगाएंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं भाग विधि और गुणनखंड विधि कैसे, कहां से कैसे आएगा। ठीक है, 1-2 सवाल हम लोग देख लेते हैं। हाँ? 16, 24, 48। ठीक, 16, 24, 48, इसका हमें एलसीएम निकालना है। किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक, किससे निकालना है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग,
कैसे निकालेंगे एलसीएम गुणनखंड विधि से। हम लोगों ने अभी बताया कैसे गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकलेगा। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। यानी गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, सबका अलग अलग निकाल लेना है। यानी 16 का अलग, फिर 24 का अलग, फिर 48 का अलग। गुणनखंड में हमने यही बताया, यानी सबसे छोटी या बड़ा संख्या 2, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, ठीक। और 2 छक 12, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। और 2 दूना के 4, 2 चौको 8, 2 12, 6, 3 3, ठीक, यही हो जाएगा। हम देखिए 16 काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ। 24 का करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, हाँ 24 का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 48 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको घात रूप में हम लोग लिख लें, यानी 1 2 3 4, यानी 2 पे 4 घात हो जाएगा, हाँ। इसके आगे कोई संख्या नहीं है। फिर उसके बाद 2 पे 3 घात क्या हो जाएगा, 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 1 घात, ठीक, हाँ। 2 पे 4 घात, 2 पे 4 घात, हाँ, गुणे 3 पे 1 घात, ठीक। ये समझ में आया ना, इतना हो गया, हाँ। अब देखिए इतना हो गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात को हम ले लेंगे, यानी 2 पे 4 घात, 2 पे 4 घात, 2 पे 4 घात, और 3 इसमें मिल रहा है तो 3 एक बार ले लेंगे, ठीक, हाँ। तो 2 पे 4 घात यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना हो जाएगा, हाँ। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 तिया, 16 तिया कितना होता है, हाँ 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 3 6 18, 3 एकम 3, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 48। ये आ गया आपका HCM, आपका LCM कितना आ गया 48, हाँ। कितना समझ आया, 16 तिया 48, ठीक ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं। ये किस विधि से है, गुणनखंड विधि से, ध्यान दीजिएगा, ये किस विधि से है, गुणनखंड विधि से है, भाग विधि से नहीं है, ठीक है। तो समय भी हो गया है, हाँ? आज क्लास 40 मिनट चलेगी, तो 40 मिनट बहुत है, 40 मिनट आप लोग पढ़िए, बस इतना बहुत है, ठीक। तो इसको इतना पे हम रोकते हैं, कल और सवालें देखी जाएंगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बीटीसी के जितने भी बच्चे हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उन बच्चों को भी हमारा वीडियो शेयर करें और कहें कि उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ आराम से पढ़ें, ठीक। जो भी डाउट है इसमें आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। और जितने लोग को अगर इसमें कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके उस पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक, या कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।